कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो मुस्लिम आबादी पर बुलडोजर चलाने का उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला किया है, आप इसको कहाँ तक दुरुस्त मानते हैं? जी। देखिए, ये बहुत पुराना मसला है, 2007 से चल रहा है। और वो जो ज़मीन है उस पर रेलवे वालों का ये कहना है कि ये उनकी ज़मीन है और उनको अपने काम के एक्सपांशन के लिए उसकी ज़रूरत है। तो 2007 में जब पहली मर्तबा मसला हुआ तो उस वक़्त जो है वो लोगों ने एहतजाज वग़ैरह किया और वो मामला टल गया। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका ये कहना है कि वो 20 साल से, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो आज़ादी के पहले से वहाँ रह रहे हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि 50 साल से वहाँ रह रहे हैं। और वो जो ज़मीन है वो रेलवे की नहीं है सारी ज़मीन, उसका कुछ हिस्सा रेलवे का हो सकता है, लेकिन वो ज़मीन म्युनिसिपैलिटी की है। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ऑक्शन में यानी नीलामी में उस ज़मीन को खरीदा है और वहाँ पर सरकार की इजाज़त से स्कूल बने हुए हैं, वहाँ पर दवाखाने बने हुए हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं और मंदिर भी है। मतलब वो खालिस मुसलमान आबादी नहीं है, मुसलमान ज़्यादातर वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो इस तरह से वो एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है। और उसके बाद में फिर ये मामला उसके बाद टल गया और फिर अ, दोबारा 2016 में ये मामला आया और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया उनको खाली कराने। तो वो फिर हाई कोर्ट के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा और हाई कोर्ट से कहा कि तुमने इनकी बात नहीं सुनी और इनकी बात सुने बगैर फैसला कर दिया। तो आप जी। इनकी बात सुने और 3 महीने के अंदर फैसला करें। तो 2016 के बाद वो मामला फिर टल गया, 2018 तक। जी। 2018 में फिर से ये मामला हुआ तो ये हुआ कि 3 साल के अंदर इन लोगों को कहीं बसाया जाएगा और इस तरह की कोई बात हुई। हाई कोर्ट ने ही शायद ये हुक्म दिया था कि 3 साल के अंदर इनको इनका कुछ इंतज़ाम करो। तो वो 3 साल की मुद्दत 2021 में जून में खत्म हो गई और उसके बाद जी। रेलवे ने फिर से अपना अदालत से रुजू किया और फिर ये मामला अभी रेलवे वालों ने दोबारा हाई कोर्ट का फैसला आ गया उनके हक में, रेलवे के हक में आ गया। जी। तो उसके बाद वहाँ के रहने वाले लोग जो है वो मुज़ाहरा कर रहे हैं और ठंड का मौसम है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, 11 डिग्री टेम्परेचर है। और फिर से एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और कल उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें समाअत होने वाली है। तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन इस मामले में जो तकनीकी बातें हैं कि भई वो ज़मीन रेलवे की है या ज़मीन की रेलवे को ज़रूरत है वग़ैरह-वग़ैरह, इससे जी। हटकर इंसानी बुनियादों पर इस पर गौर होना चाहिए कि जहाँ पर 4000 से 5000 साढ़े 4000 के आस-पास जो है वो घर बने हुए हैं और इतने सालों से लोग रह रहे हैं, तो आप उनको उजाड़ के कहाँ भेजें? अगर जी। आप उनको वहाँ से हटाते हैं तो उसका कोई मुतबादिल इंतज़ाम जो है वो सरकार को करना चाहिए। अभी बिल्कुल। 3-4 साल पहले की एक तकरीर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आजकल सोशल मीडिया में चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 यानी बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान के सारे लोगों को पक्के मकान मिल जाएँगे और वो उसकी दीवारें पक्की होंगी और उसकी छत पक्की होगी जी। और उसमें नल होगा और उसमें जल होगा और उसमें बिजली होगी और उसमें ये गैस हो कनेक्शन होगा और एलईडी लैंप होगा वगैरह-वगैरह। तो ये बातें उसमें तो बहुत अच्छी लगती हैं तकरीर में, लोग तालियाँ भी बजाते हैं। लेकिन ये कि नए घर देने के तो दूर की बात है, जो लोग उन घरों में बरसों से रह रहे हैं, वो अगर उजड़ने जा रहे हैं किसी वजह से, चाहे वो सरकार का या तो रेलवे को समझाया जाए या उनको मुतबादिल जो है वो घर दिया जाए। क्योंकि इस मामले में कम से कम 2007 में जब ये मामला उठा था तो इसका मतलब ये है कि 2007 से तो वो लोग वहाँ हैं ही। जी। है, इसका तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। 2007 से 2021 यानी 14 साल तो क्लियर हो गए। और वो जो उन लोगों का ये कहना है कि वो जो कानून बना था जिसके तहत ज़मीन ली जाती है, ये उससे पहले से वहाँ वो रह रहे हैं। इसलिए वो कानून उनके ऊपर अप्लाई भी नहीं होता है। तो होना ही चाहिए। अब उन लोगों ने भी वज़ीर आला को लिखा है और सलमान खुर्शीद के बारे में अखबार में आया है कि वो उनकी पैरवी करने वाले हैं। इससे पहले भी सलमान खुर्शीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को
तकनीकी जाविये से देखने के बजाय इंसानी जाविये से देखेगा कि वो जी। सब लोग, उनके स्कूल, उनके दवाखाने और उनकी मस्जिदें, उनकी इबादतगाहें, उनके मंदिर, वो सब कहाँ जाएँगे? जी। और इतिहास से कोई ऐसा फैसला सामने आएगा कि जिससे वो लोग जो है वो बेघर हों। जी।